बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने व्लॉग में सबका वेलकम करती हूँ। और ये आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी शॉपिंग दिखा रही हूँ जो उस दिन मैंने शाद से करके लाई थी। तकरीबन 2-3 सूट देख आई हूँ। एक मैंने ये सूट लिया है, इसके साथ बहुत प्यारा दुपट्टा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन अभी नहीं दिखाती हूँ, जब बन के आएंगे ना फिर मैं आपको बताऊँगी। तो एक फिर मैं जो है ना, एक ये सूट है, ये सिंपल सादा सूट है, इसका भी दुपट्टा दिखाऊंगी। अब इसके ऊपर मैंने खुद डिज़ाइनिंग करनी है। और ये जो था, ये थाई डिज़ाइनर सूट लिया है और इसके साथ ये पैचेस भी मिले हुए हैं। इसके साथ ये पैचेस भी मिले हुए हैं और इसके साथ भी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, लैस लेनी है। ये भी मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगी कि ये कैसे मैंने डिज़ाइन किया है। और एक ये सूट है, ये लॉन का है, तो इसकी मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मतलब दर्जी के पास लेके जाऊंगी ना, जब सिल के आएंगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। एक ये सूट है ये मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ, तुम बाहर चली गई हो तो चमक छलो ही हो गई हो, कलरफुल सूट पहनती हो। तो ये जो है ना, इसके साथ मैं ये वाली लैस लेके आई हूँ। ये इसका दुपट्टा बनाऊंगी, इस पर पट्टी लगेगी। मैं नहीं बनाऊंगी, सॉरी, दर्जी बनाएगा, लेकिन ये कि बताऊंगी उसको मैं। और ये ऐसे डबल करके हम लैस लगवाऊंगी उससे, फिर इसकी भी डिज़ाइनिंग होगी। ये भी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी डिज़ाइन हुआ है इसका। तो बस दुआ करें, कपड़े ज़्यादा हैं, 4 सूट मैं दे के आई हूँ, 4-5 सूट ये वाले हैं। तो अब जो है ना, ये बन जाए के टाइम पे। और ये वाला, ये सिंपल सा सूट है, ये घर पहनने के लिए उसे लिए। तो ये भी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा। अभी मैंने दर्जी के पास जाना है, तो मैंने कहा मैं आपको, पहले मैंने कहा था ना मैंने शाद से शॉपिंग करके आई हूँ, तो फिर मैं ये दिखा नहीं सकी थी क्योंकि इतने काम आ रहे थे। कभी एक काम आ रहा था, कभी दूसरा काम आ रहा था, तो ये सारे काम बीच में ही रहते जा रहे थे। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों को कुछ शॉपिंग तो दिखा दूँ। इसका क्या बनाऊंगी ये मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ बनवानी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इससे मैंने क्या बनाया है। ठीक है, ये सिंपल कमीज़ है, ये भी मैंने निशात से ली है। सिर्फ कमीज़ ली, इसके साथ में ये वाली लैस लेके आई हूँ। देखिए कितनी प्यारी लैस है ना, मुझे ये लैस बहुत अच्छी लगी है। ये शटल लैस है, लेकिन सूती शटल लैस है। इसका जो वेट होता है, ये वेट इसका नहीं होता। जो पहले शटल लैस होती थी ना, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता था। जो हम लोग जिस कपड़ों पे भी लगाते थे ना, तो कपड़े लटकना शुरू हो जाते थे। ये इसके साथ जो है ना, कपड़ा लटकता नहीं है क्योंकि इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट वेट है ना। और ये वाला सूट है, इसके साथ में ये भी लॉन का है, ये बोनेंजा से लिया है। ये वो शॉपिंग है जो मैं बोनेंजा और निशात से करके लाई थी, फिर मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी। इसमें कुछ सूट मैं दे आई हूँ, ये सिस्टर की शॉपिंग है। और अभी मैंने जो है ना, मीरब के लिए नाश्ता बनाया है, अंडा उबाला है उसके लिए, और साथ जो है ना, मैंने उसके लिए ब्रेड पे मेयोनीज़ और मक्खन लगाया है। अब देखो कि वो क्या करती है, और मैं आज आपको बताऊंगी कि मीरब के साथ मेरा टाइम कैसा गुजरता है। क्या खाएगी मेरी बेटी? एग खाएगी? और अब इसके सोने का टाइम हो गया है, तो मैं इसे सुलाने लगी हूँ। और मैं फिर बताऊँगी कि मैं इसे सुला के और उसके बाद फिर मेरे कौन कौन से काम होते हैं जो मैं इसके सोने के बाद करती हूँ। ये मेरी वो रूटीन है जो डेली रूटीन है, जब मीरब सुबह आती है और छुट्टी टाइम तक मीरब के जो मेरी रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सोना नहीं है, हमें टाइम नहीं हुआ। क्या टाइम नहीं हुआ? किधर टाइम नहीं हुआ? टाइम नहीं हुआ सोने का? कितने बजे सोओगी? क्या खा रही हो? किटकैट।
चल कौन सी कहानी सुनाओ? चिया वाली कहानी। अच्छा तू दूध पे, एक होती है ना चिया। और मीरब को सुला के मैं सीधा किचन में आती हूँ ताकि खाना बनाऊँ। खाना मैं सबसे पहले बना लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर मीरब जागती है और फिर रोटियां भी बनानी होती हैं और मीरब को भी छोड़ के आना होता है, तो ये सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मैं फिर खाना पहले ही बना लेती हूँ। और आज खाने में मैं आलू गोश्त बना रही हूँ और साथ साथ मैंने आजकल सफाइयाँ शुरू की हुई हैं रमज़ान के लिए। तो किचन की मैं सफाई कर रही थी, किचन के सारे पर्दे वगैरह उतारे हुए थे। वैसे मैंने किचन के जो है ना ये पूरा सेट भी नया बनाना है रमज़ान से पहले पहले, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मैंने ऐसी ही सफाई करके सारी चीज़ें जो है ना लगा दी हैं क्योंकि जो है ना किचन बहुत गंदा हो गया था। और हस्बे मामूल जो मेरी आदत है इधर की चीज़ उठा के उधर रखना, उधर की चीज़ उठा के उधर रखना, तो मैंने जो है ना ये ओवन जो है ना माइक्रो ओवन को सामने रख दिया है। अब देखिए कितने दिन में ये वाली सेटिंग चलाती हूँ। फिर जो है ना यही होता है कि फिर मुझे सेटिंग पसंद नहीं आती है और फिर मैं चेंज कर देती हूँ। साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ और मीरब के लिए चिप्स बना रही हूँ और साथ ही जो है ना मैं किचन की जो है ना सफाई भी कर रही हूँ। मैं एक वक्त में ऐसे जो है ना 3-4 काम लाजमी करती हूँ। जब किचन में आती हूँ जो जो किचन के काम होते हैं साथ साथ वो भी सर अंजाम दे रही होती हूँ। ये मेरे वो वाले काम है जब मीरब सोई होती है और मैं कर रही होती हूँ और साथ साथ मीरब के लिए चिप्स बना रही हूँ क्योंकि मीरब जाग गई है और उसको अब मैं जो है ना जाके कोई जैकेट वगैरह पहनाऊँगी तो सुलाते वक्त मैं उससे उतार देती हूँ। तो ये मेरा और मीरब का टाइम है और आज मैंने आप लोगों को दिखाया है कि हम दोनों कैसे टाइम गुजारते हैं। और मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक है। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।